हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार जीके, जो बिहार डीएलएड और बीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार जीके जीएस है और साइंस के प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग 35 प्रश्न हैं। और ये एसएससी बिहार एसएससी से भी पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक हैं। और यह आज का टॉपिक है जनगणना से रिलेटेड। किससे? जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट मतलब पहला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात जो है सबसे कम था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत के किस राज्य में सबसे कम था? तो इसका राइट आंसर होगा जो हरियाणा का जो लिंगानुपात था सबसे कम था। और यहाँ पर कितनी थी? 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं थे? 879 महिलाएं थे, यानी कि इसकी मतलब लिंगानुपात सबसे कम था। और पूरे भारत का लिंगानुपात कितना था? पूरे भारत का लिंगानुपात 1000 पे 943 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक पहली सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? सबको पता है कि हिंदी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी कौन सी है? दूसरी बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है मराठी। कितना? मराठी। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? पहला ऑप्शन है 69.00%, दूसरा है 66.77%, तीसरा है 67%, चौथा 67.08%। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर होगा डी, 67.08%। और शहरी कितनी है? शहरी कितनी है? 84.1%। यह है शहरी साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? सबसे कम दर्ज किस राज्य की गई है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। कितना है? 61.8%। कितना है? 61.8%। सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है केरल की। और सेकेंड नंबर पे किसका है? लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके अधीन शुरू की गई? किसने शुरू की गई? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो ने। तो 1872 की जनगणना थी, क्या ये संपूर्ण थी? नहीं, ये संपूर्ण जनगणना नहीं थी। और इसको शुरू किसने किया था? लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी। और जो भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? 1881 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1881 ईस्वी में हुआ। और किसके अधीन हुआ? लॉर्ड रिपन के अधीन हुआ। किसके हुआ? लॉर्ड रिपन के अधीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 8.5%, तीसरा ऑप्शन है 5.9%, चौथा ऑप्शन है 7.1%। तो इसका राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर है 7.1%। राइट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया
15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? जो 15वीं जनगणना है ये किस वर्ष की जनगणना है? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 1981, चौथा ऑप्शन है 2011। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा डी। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी। और सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन थे? मृत्युंजय कुमार नारायण। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? मतलब किस अवधि के तहत जो जनसंख्या वृद्धि है रुकी हुई या स्थिर मानी जाती है? पहला ऑप्शन है 1921 से लेकर 1941 तक, दूसरा ऑप्शन है 1901 से 1921 तक, तीसरा ऑप्शन है 1961 से 1981 तक, चौथा ऑप्शन है 1941 से 1961 तक। तो किस अवधि को रुकी हुई अवधि माना जाता है कहा के रूप में जाना जाता है? किस अवधि को? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा 1901 और 1921 की जो अवधि है इसमें स्थिर जनसंख्या वृद्धि स्थिर थी। क्यों स्थिर थी? इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसी समय क्या आया था? प्लेग आया था। प्लेग आया था तो कितने लोग मरे थे? 64 से 65 लाख लोग मरे थे। और इन्फ्लुएंजा आया था तो लगभग 1.4 करोड़ लोग मर गए थे। और मलेरिया इसी बीच आया था तो उससे भी मरे गए थे। अकाल भी पड़ा था तो उससे भी, इससे क्या होती? जनसंख्या जो वृद्धि थी वो रुकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केरल की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है, केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 66.48%, दूसरा है 67.77%, तीसरा है 66%, चौथा है 66%। तो 2011 की जो जनगणना के मुताबिक आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट जवाब होगा 67.77%। 67.77% आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है। आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्या है? अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 74.04%, दूसरा ऑप्शन है 74.60%, तीसरा ऑप्शन है 74.80% और चौथा है 74%। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74.0804%। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। और पुरुष की कितनी है? पुरुष की भारत में साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की है 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम। किसकी है? सिक्किम की है। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? पहला ऑप्शन है 25.7%, दूसरा ऑप्शन है 41.72%, तीसरा ऑप्शन है 49.71%, चौथा ऑप्शन है 31.16%। तो कितना परसेंट निवास करता है शहरी क्षेत्र में? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 31.16%। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का कितना
का प्रतिशत कितना है, मतलब कितनी परसेंट ग्रामीण जनसंख्या है। पहला ऑप्शन है 65.2%, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 69%, चौथा ऑप्शन 68.8%। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है 68.8%। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है उसी राज्य की महिला भी है। तो इसका राइट आंसर इज बी, केरल होगा। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और महिला साक्षरता दर भी उसी की ज़्यादा है। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, पहला ऑप्शन है 16.2%, दूसरा ऑप्शन है 16.7%, तीसरा ऑप्शन है 17.2%, चौथा ऑप्शन है 17.7%। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम है? पहला ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है दमन और दीव। तो किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा दादर और नगर हवेली की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी दर क्या है? राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल, पहला ऑप्शन है 51.26%, दूसरा ऑप्शन है 53.26%, तीसरा है 50.26%, चौथा है 52.26%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 53.26%। राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी की दर कितना है? 53.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2051 की जनगणना के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 1951 की जनगणना के अनुसार पहला ऑप्शन है 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 324 प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 103 प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो 1951 की जनगणना थी उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व है 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 के जनगणना के अनुसार कितना हो गया था? 2001 के जनगणना के अनुसार कितना हो गया था? 324 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। और 2011 के जनगणना के अनुसार कितना हो गया? 384 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का नारा था? पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2011, चौथा ऑप्शन है 1991। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये किस जनगणना का नारा था? ये 2011 की जनगणना का नारा था। राइट आंसर इज डी। ये थे हमारे जनगणना से रिलेटेड प्रश्न जो जीके जीएस से हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या है? तरल नमूना क्या है? पहला ऑप्शन है आसुत जल है, दूसरा है नींबू का रस है, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई तो क्या होगा? कौन सा चीज़ क्या कर देता है? नीला हो जाता है। तो अगर क्या कहते हैं, जब अगर ये क्षार होगा, यदि वह क्षार होगा तो क्या होता है? लाल को नीला में परिवर्तित कर देता है। लाल को नीला में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल होगा। तरल नमूना क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पाराधातु मिश्रण है, पाराधातु मिश्रण है। पहला ऑप्शन है घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी मिश्र धातु, दूसरा ऑप्शन है पारा मिश्रित मिश्र धातु, तीसरा है कार्बन मिश्रित मिश्र धातु, चौथा है उच्च रंग मिश्र धातु। पाराधातु मिश्रण है। पाराधातु मिश्रण क्या है? अमलगम जो होता है, अमलगम, अमलगम एक पाराधातु मिश्रण है और इसका हम इस्तेमाल दांतों में भरने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा मिश्रित मिश्र धातु। पाराधातु मिश्रण क्या है? पारा मिश्रित मिश्र धातु होता है। राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें कभी क्या होते हैं? आयरन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू हुआ, संतरे हुआ, खट्टे जितने भी फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में? जब दूध जब खट्टा हो जाए, फट जाए, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और उसके बाद दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, N2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? N2CO3 इंटू 10H2O को। पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है धोने का सोडा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो Na2CO3 इंटू 10H2O किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का धावन जो सोडा होता है वही होता है N2CO3 इंटू 10H2O। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है कापर, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन निकिल, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जर्मन सिल्वर का हिस्सा कापर भी है और जिंक भी है, निकिल भी है। इसका राइट आंसर इज डी, तीनों होगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है जिसमें चांदी का प्रयोग नहीं होता है, चांदी इसमें 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान। पत्ती की जो कोशिकाओं है उस प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होगा? पहला ऑप्शन है सूत्र कणिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक होता है। हरित लवक क्या देता है? क्लोरोफिल देता है। क्या देता है? क्लोरोफिल देता है। और पत्ती को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि उसी में भोजन का निर्माण होता है। किचन ऑफ द प्लांट क्या होता है? लीफ होता है। क्या कहलाता है? लीफ कहलाता है। पत्ती कहलाती है किचन ऑफ द लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवार के संकुचन या विस्तार संचलन को कहते हैं? क्या कहते हैं? भोजन नली की दीवार के संकुचन और विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, तीसरा ऑप्शन है पेरिस्टाल्टिक संचलन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भोजन नली की जो दीवार होती है संकुचन और विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक संचलन। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसका राइट आंसर इज होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल धातु किस धातु का मिश्रण है? पीतल जो है वो किस धातु का मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, दूसरा ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, तीसरा है कॉपर एंड टिन, चौथा है कॉपर एंड निकिल। तो पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल है किस धातु का मिश्रण है? पीतल जो है ये है कॉपर और जिंक का मिश्रण। किसका होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और जो एक कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल है, इसमें क्या होता है? इससे क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है, जिसमें सिल्वर तो बिल्कुल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय जोड़ने वाली नलिका, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका जो ऐसे रहती है,
ऐसे होती है, इस नलिका को क्या कहते हैं? इस नलिका को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा, दूसरा ऑप्शन है यूरेटर, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, यानी कि मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? जो मूत्रमार्ग होता है उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस मिश्रण वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिलीन और हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। तो किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग जो होता है मतलब वेल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलवड़ जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच पाराश सीमा क्या है? आलवड़ पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच पाराश क्या है? पहला ऑप्शन है 9 से 10, दूसरा ऑप्शन है 3 से 7, चौथा ऑप्शन है 6.5 से 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6.5 से लेकर 7 के बीच पीएच पाराश सबसे अच्छी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील को कठोर बनाने के लिए इनमें से किस की वृद्धि की आवश्यकता होती है? स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी अधिकता की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज की मात्रा, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन की मात्रा, चौथा ऑप्शन है क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी वृद्धि आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन की जो मात्रा होती है ये स्टील को कठोर बनाती है। कार्बन की जो मात्रा होती है स्टील को कठोर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण क्या है? कच्चा जो हरा फल होता है पकने पर हरे रंग में बदल देता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो वह हरे से क्या हो जाता है? रंगहीन में हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वह वस्तु जिससे होकर कोई प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती हैं कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है पारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, चौथा पारभासी। तो वह वस्तु जिससे होकर कोई प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती हैं उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन जटिल प्राणी है जो बनी होती है, लाइकेन किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन है कवक और जीवाणु से, दूसरा ऑप्शन है कवक और शैवाल से, तीसरा ऑप्शन है कवक और ब्रायोफिटा से, चौथा है शैवाल और जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। कवक और शैवाल से बनी होती है लाइकेन, जो प्रदूषण का क्या होती है? संकेतक होती थी। तो ये हमारे थे जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, और जो बिहार डीएलएड, बिहार बीएड और बिहार एसएससी से बिहार दरोगा से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी के लिए। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।